हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेम अप्लाइड मैकेनिक्स का हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए थे और अब तुम्हारी बुक के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं जिनको हल नहीं किया गया है, ऐसे क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। तो कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, ये 2 या 3, तो हो सकता है कि इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो कोशिश करते हैं इन सभी क्वेश्चन को करने की, है ना। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक बांध की दीवार की काट परिचय चित्र में दर्शाई गई है। क्षेत्र का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका गुरुत्व केंद्र हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको x अक्ष और y अक्ष हम खींचकर देखें तो यहाँ पर ये किसी भी अक्ष के प्रति हमको सममित नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें x बार और y बार दोनों निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको 3 आकृतियों में तोड़ देते हैं। तो एक ये हो गई, यहाँ पर देखिए 3 आकृति दिख गई आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 हो गई। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक आकृति के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना, और इसका गुरुत्व केंद्र की स्थिति निकालनी होगी। तो चलिए हल करते हैं एक एक करके। सबसे पहले पहली आकृति का क्षेत्रफल हम A1 मान लेते हैं। तो क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है यहाँ पर 9, ऊंचाई है 18, 2 से 18 काटेंगे 9 बार हट जाएगा, 9 9 81, मतलब 81 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। A2 क्या है, यहाँ पर आयत है, आयत के क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो इसकी कितनी है 75 और 25 100, है ना, और चौड़ाई कितनी है 15, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 1500 मीटर स्क्वायर। और A3 मतलब इस तीसरी आकृति का क्षेत्रफल, ऊंचाई है इसकी 75 मीटर और आधार क्या है 18, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए 18 को 2 से काटे तो 9 बार, अब 9 को गुणा करेंगे 750 से, तो कितना होगा यहाँ पर 675, 9 बार गुणा करने पर आता है 675, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गए इन तीनों के क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर हम इसका अक्ष यहाँ पर मान लेते हैं, है ना, तो ये इसका क्या होगा मूल बिंदु हो गया। अब इस मूल बिंदु से इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति निकालनी है। तो पहले x अक्ष पर निकाल लेते हैं। x1 मतलब इस बिंदु से इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होगी। तो देखिए अगर हम इस शीर्ष से देखते हैं तो 2/3 पर होगा, मतलब ये होगा 2/3 गुणा 9, तो इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 सेंटीमीटर, वो 6 मीटर। यहां से इसका गुरुत्व केंद्र कहां होगा 6 मीटर पर। x2 यहां से इसका गुरुत्व केंद्र कहां होगा इसके बीचों बीच, तो इसका बीचों बीच क्या है 15 का आधा 7.5 और 9 ये रहेगा, तो 9 + 7.5 कितना हो गया ये 16.5 मीटर। x3 इसकी देखो 9 और 15 24, और इधर से देखेंगे तो 1/3 पे होगा, तो 1/3 मतलब 6 में हम 18 में 3 भाग देंगे तो 6 आएगा, तो 6 और 9 कितने हो गए 15, 15 और 30, तो देखो 9 + 15 + 6 कितने हो गए 30 मीटर। तो ये तो हो गए हमारे x अक्ष पर इसकी स्थिति। अब हम y अक्ष पर भी इसकी स्थिति ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y1, देखो y मतलब 1 मतलब ऊपर, तो ये जो हाइट है इसका नीचे से 1/3 लेंगे, ये हाइट कितनी है 18 में 3 का भाग देंगे तो कितना होगा 6, मतलब ये होगा 6 मीटर m1, और ये y1 और y2 क्या होगा इससे ऊंचाई, तो इसके बीचों बीच होगा, मतलब टोटल ऊंचाई कितनी है 25 और 75 100 का आधा 50 मीटर। y3 इसकी 1/3 लेंगे, मतलब 75 का 1/3 कितना होगा 25 मीटर। तो ये हमने क्या कर दिया, इनके गुरुत्व केंद्र की स्थिति निकाल ली है x अक्ष पर और y अक्ष दोनों पर। अब हम क्या निकालेंगे, इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति के निर्देशांक निकालेंगे, मतलब x बार निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास में सिंपल सा होगा, a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 बटे a1 + a2 + a3। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं और इसको हल करते हैं। तो 81 गुणा 6 प्लस 1500 गुणा 16.5 प्लस तीसरा क्या है हमारे पास क्षेत्र 675
675 गुणा 30 बटे 81 प्लस 1500 प्लस 675। तो ये हो गया। देखो इसका मान हम कैलकुलेटर से निकाल देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर y बार की वैल्यूज भी कर लेते हैं। y बार फॉर्मूला क्या होगा, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 बटे a1 प्लस a2 प्लस a3। वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर 81 गुणा 6 प्लस ये हो गया 1500 गुणा 50 प्लस ये हो गया नेक्स्ट a3 का मान कितना है 16675 गुणा 25 बटे 81 प्लस 1500 प्लस 675। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेटर से हल करके इसकी वैल्यूज लिखनी है, तो वो काम अभी करते हैं। हमारे पास में ये रहा कैलकुलेटर। तो देखिए यहाँ पर 81 गुणा 6 प्लस 1500 गुणा 16.5 प्लस 675 गुणा 30। इसमें भाग देंगे हम किसका, 81 प्लस 1500 प्लस 675। तो ये वैल्यू निकल कर आती है कुछ इस प्रकार से। यहां पर x की वैल्यू निकल कर आती है 20.16। देखिए आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। ये वैल्यू देखो यहाँ पर है 20.16 है ना। यहाँ पर इस वैल्यू को लिख रहा हूँ मैं 20.16 मीटर। तो ये निकल कर आई इसकी x बार की वैल्यू, और अभी हम निकालेंगे y बार की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 81 गुणा 6 प्लस 1500 गुणा 50 प्लस 675 गुणा 25। इसमें हम भाग देंगे किसका, 81 प्लस 1500 प्लस 675। जब हम इसको हल करते हैं तो ये निकल कर आता है 40.94 मीटर y बार। तो देखें अंदाजे से अगर ये पूरी आकृति के बीचों बीच महसूस होता है हमको, तो ये आंसर हमारे सही होंगे, नहीं तो गलत होंगे। तो देखिए यहाँ पर x बार मतलब इसका टोटल कितनी है, ये 15 30 और 3 33 और 9 42 मीटर है। उसका आधा लगभग कितना होता है 21। तो 21 के आसपास ये वैल्यू है ना। तो ये सही आंसर। यहाँ पर देखिए 40.94 मतलब 41। टोटल कितना है 50 है ना। तो 100 है तो 100 का आधा 50 होता है, लेकिन नीचे वजन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका गुरुत्व केंद्र नीचे की ओर स्थित होगा। इसका मतलब इसका गुरुत्व केंद्र कुछ यहाँ पर मौजूद होगा, है ना। इस बिंदु पर इसका गुरुत्व केंद्र मौजूद होगा। इस बांध का गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक है हमारे पास में 20.16 मीटर और दूसरा है 40.94 मीटर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। देखिए अगला क्वेश्चन, एक ए भुजा वाले वर्ग की दो क्रमिक भुजाओं के केंद्र बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुजाकार कोना काट लिया गया। शेष भाग का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। देखो एक वर्ग बनाते हैं पहले। ये वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए है ना। अब इसके जो क्रमिक भुजा है, मतलब ये भुजा, इसके बाद में ये भुजा, है ना, उसके बाद में ये भुजा, तो इनको मिला दिया जाए इस तरह से। ये मिला दिया, ठीक है, को मिलाकर त्रिभुजाकार कोना काट दिया जाए, ठीक है। नहीं, त्रिभुजाकार इन तीनों को नहीं मिलाना है, इन दो क्रमिक भुजाओं को हमने मिला दिया। अब इसका ये कोना काट दिया जाए तो इस शेष भाग का हमें गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है।
तो इसको मैं डैश डैश से दिखा देता हूँ या फिर दूसरे पेन से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो कटा हुआ भाग है इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, शायद दिख रहा होगा आपको, है ना। तो हमें ये जो शेष भाग है इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में दो आकृतियां हैं, एक नंबर ये बड़ी वाली, दो नंबर ये छोटी वाली आकृति। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बड़ी वाली आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। A1 बड़ी वाली आकृति का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, है ना। A2 क्या होगा, ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा होना चाहिए, तो 1/2 आधार कितना है इसका, ये पूरी भुजा A थी, इसकी आधी A है तो A/2, ऊंचाई भी A/2, है ना। क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, A स्क्वायर बटे 8 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहां पर इनको अक्ष इस तरह से मान लेते हैं, तो ये इसका मूल बिंदु हो जाएगा। इस मूल बिंदु से इन दोनों आकृतियों के गुरुत्व केंद्र का स्थिति निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम x1 निकालते हैं। x1 मतलब पहली जो आकृति है उसका गुरुत्व केंद्र हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहली आकृति क्या है, वर्ग है, वर्ग का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, इसके बीचों बीच होता है। तो बीचों बीच क्या होगा, यहाँ पर x1 निकालेंगे तो यहाँ से इस y अक्ष से दूरी निकालेंगे, मतलब A/2 पर होगा, है ना। और इसी तरह से y1 निकालेंगे तो भी ऊपर क्यों निकालेंगे, तो भी A/2 ही होगा। अगर हम x2 निकालें इसके लिए, x2 क्या होगा, इस वाली जो आकृति है इसका गुरुत्व केंद्र निकालेंगे, तो x2 मतलब यहां से और यहां तक, देखो ये कितना है, इधर से देखेंगे 2/3, मतलब ये जो A/2 है इसका 2/3, 2/3, ठीक है। मतलब 2 से 2 काट दिया तो ये हो जाएगा A/3, यहां से दूरी, है ना। तो A/3 तो ये यहां से दूरी हो गई, प्लस ये दूरी कितनी है, A/2, तो दोनों जोड़ेंगे ओवरऑल तो कितना होगा, 2A + 3A/6, तो निकल कर कितना आएगी, 5A/6। इसका ये x का मान हो गया 5/6A। इसी तरह से अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, y2 भी निकाल लेते हैं साथ साथ में। तो y2 क्या होगा, ऊपर की ओर दूरी, मतलब ये तो सीधी सी बात है A/3 पर ही होगा, ठीक है। कैसे होगा ये, देखो ये जो दूरी है उसका नीचे से 1/3, हाँ देखो ये दूरी पहले से A/2 है, इसका 1/3, तो क्या होगा, A/6 होगा इसका। अब ये हमने जो मेन चीजें जो हमारे सूत्र में काम में आएंगी वो हमने निकाल ली हैं। अब बस हमको इसको हल करना है। तो यहाँ पर पहले हम x बार निकालेंगे। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, x बार का फॉर्मूला होता है हमारे पास में A1x1, है ना। यहाँ पर ये कटिंग सेक्शन है इसलिए A2x2 अपॉन A1 - A2। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू क्या है हमारे पास में, A1 का मान है A स्क्वायर, x1 का मान क्या है हमारे पास में A/2, है ना। और यहाँ पर देखें माइनस A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, A²/8 है ना, इंटू x2 की वैल्यू है हमारे पास में 5A/6, 5A/6 बटे A1 - A2 मतलब A² - A²/8, ये हो गया, है ना। हल करेंगे इसको तो देखो यहाँ पर A3/2 माइनस A3 देखो 5A3/48 बटे A² - A²/8, नीचे 1 मान लेंगे और ऊपर नीचे लघुत्तम लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर लघुत्तम लिया 48 आ गया, है ना। तो 2 का भाग 48 में 24 बार जाएगा, मतलब 24 से इसको गुणा करेंगे तो 24A² माइनस 48 में 48 का 1 बार जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो 5A³ और यहाँ पर A² होगा, ये होगा नहीं, ये A ही होगा। अब देखो यहाँ पर
अब नीचे वाला लघुत्तम लेंगे 8 आएगा, है ना। तो 8a² माइनस a स्क्वायर, तो जब हम इसको हल करेंगे तो a³ ऊपर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 24 में से 5 गया तो 19a³ बटे 48। यहाँ पर इसको 8 ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे देखो 8a² में से a² गया तो 7a², तो a² भाग a³ में देंगे क्या बचेगा a, है ना। और यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये किससे कट जाएगा, तो ये कटेगा, देखें 4 से कटेगा, तो देखो 8 का भाग जा रहा है सर, 8 पंजे 40 48, 6 बार जा रहा है, पूरा पूरा 6 बार कट रहा है, तो ये 6 बार काट दिया हमने, है ना। तो 6 7 42 और ये देखो 19a अपॉन 42, तो ये तो क्या मान आ गया हमारे पास में x बार का। इसी तरीके से हम y बार की वैल्यू निकालेंगे, तो ये भी कुछ इसी तरह से आने वाली है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा a1y1 माइनस a2y2 अपॉन a1 माइनस a2। तो यहाँ पर देखिए a1 हमारे पास में a², y1 की वैल्यू हमारे पास में a/2 माइनस a2 की वैल्यू हमारे पास में a² इंटू y2 वैल्यू है a/6, a/6 बटे a² माइनस a² बटे 8। तो ये हो गया क्या हमारा वैल्यू रख दी हमने। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा a³/2 माइनस a³/48 48, और यहां पर हो जाएगा 8a² माइनस a² बटे 8। तो यहां पर देखो कुछ वैसी वैल्यूज बन रही हैं जैसे पहले थी, है ना, कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है कुछ भी। तो यहाँ पर a/6 था, यहाँ पर 5a/6 था, बस ये थोड़ा जरूर अंतर रहेगा। तो यहाँ पर ऊपर लघुत्तम लेते हैं, 48 लघुत्तम आएगा, 2 का भाग इसमें 24 बार जाता है, 24a² a³ माइनस 2 का भाग 48 में 24 बार, तो 24 48 भाग 48 में 1 बार, तो मतलब यहाँ पर आएगा a³, नीचे 8, तो यहाँ पर होगा 7a²। तो देखिए आगे हल करने पर क्या होगा, यहाँ पर बचेगा 23 a³ 48 ये 6 बार कटेगा, है ना, बटे 6, और ये नीचे होगा 7a²। तो यहाँ a² से a³ कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 6 7 42, 23 बटे 42a। तो ये y बार की वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें x बार और y बार की जो वैल्यू निकल कर आई है वो a के फॉर्म में निकल कर आई है, मतलब a यहाँ पर ये इस वर्ग की भुजा है। अगर यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास में कहीं से भी, तो ये हमारे पास में इसके एग्जैक्ट आंसर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। तो चलिए 1 मिनट, यहाँ पर हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अब आपको इसकी सारी वैल्यूज आपको दिख रही होंगी, है ना। तो आप वीडियो रोक कर आप आराम से उतार लें इसको। देखिए इस चैप्टर का अंतिम सवाल है ये, एक अर्धगोले के शीर्ष से उसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दें यहाँ पर हमें उसके शीर्ष से, मतलब एक अर्धगोला इस प्रकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान लो गुरुत्व केंद्र इसका यहाँ पर है, तो इसकी स्थिति नीचे से इसके आधार से इसकी स्थिति होती है 3r/8, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये कितना बचेगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, r होती है। तो हम r में से इसके शीर्ष से, देखो यहाँ पर शीर्ष से गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए क्या करेंगे हम, r माइनस 3r/8 करेंगे। तो यहाँ पर लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो 8r माइनस 3r कितना हो जाएगा, 5r बटे 8, तो 5 यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है 16 सेंटीमीटर बटे 8, तो कितना हो गया, 8 का भाग इसको कितनी बार जाएगा, 2 बार, है ना। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमारी किताब के सारे अनसोल्व्ड क्वेश्चन, सारे सोल्व्ड क्वेश्चन
जो भी क्वेश्चन थे हमारी बुक में सारे कर चुके हैं हम। अगर आपको किसी भी बुक से और दूसरे क्वेश्चन करने हैं और या फिर आप कर रहे हैं तो आप किसी सवाल में दिक्कत आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको हल करवा दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो मुझे जरूर बताएं, उसको मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अगले दिन हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।